राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। इस बीच कल विधानसभा घेराव के दौरान जेपीएससी जेएसएससी छात्रों पर बल प्रयोग के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ बंद रात 8 बजे तक जारी रहेगा। बीजेपी के बंद को देखते हुए आज राजधानी रांची के अधिकतर निजी स्कूलों ने बंद रखने का निर्णय लिया है। उधर देवघर जाने वाले बाबा के भक्तों को बंद से मुक्त रखा गया है। छात्रों के समर्थन में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सुबह से सड़क पर उतर गए हैं। अरगोड़ा चौक पर बीजेपी के नेता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और आसपास की दुकानों को बंद कराया। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद बुलाया है और झारखंड बंद के मद्देनजर रांची में भी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार सड़कों पर निकल गए हैं और लोगों से बंद रखने की अपील कर रहे हैं। जितनी भी दुकानें यहाँ पर है सभी को बंद करने के लिए उनको उस प्रदर्शन में सहयोग करने की अपील की जा रही है और सीधे तौर पर तमाम जो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट को या फिर यूं कहे कि बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। संदीप जी, आप लोग सड़कों पर है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई छात्रों के साथ कल पुलिस ने किया, रात के अंधेरे का लाभ उठा करके जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, आज पूरे झारखंड में हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से सीटों को बेचा गया है, जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने सीटों की बोली लगाई है, आज छात्र जो है सड़क पर उतर करके न्याय की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग भी क्या है, सिर्फ सीबीआई से जांच कराया जाए पूरे मामले को और उनको न्याय दिया जाए। इस मांग को मानने के लिए कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो है वो तैयार नहीं है। तो बिल्कुल जो मांग है छात्रों की, उस मांग को लेकर जो लगातार बीजेपी सड़कों पर निकल चुकी है। अशोक जी, विपक्षी ये कह रहे हैं कि आपका कोई जनाधार झारखंड में नहीं है, इसीलिए सफल, बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर सड़क पर बैठ गए हैं क्योंकि ये तस्वीर रांची के अरगोड़ा चौक की है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, हालांकि संख्या कम है लेकिन भी इन्होंने सड़क पर धरना दे दिया है और आज बंद को सफल बनाने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। आपका जनाधार नहीं है, जेएमएम ये कह रही है, सफल आपका बंद नहीं हो पाएगा। जिस तरह से कल छात्र झारखंड के झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्र अपने न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा मार्च निकालते हैं, बात उनकी जायज थी कि जिस सरकार में उनके सपनों को बेचा गया, उनके नौकरियों को बेचा गया, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया गया, लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने दमनकारी नीति के तहत तानाशाही रवैया अपनाकर छात्रों के ऊपर में बच्चियों के ऊपर में उनको दौड़ा कर आतंकवादी उग्रवादी की जैसा मारा पीटा गया, ये बताता है कि यह छात्र के विरोधी सरकार है। उसी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में झारखंड बंद का आह्वान किया है और हम मांग कर रहे हैं कि छात्र को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय जब तक नहीं मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी सड़क में भी प्रदर्शन करेगा और सदन में भी प्रदर्शन करने का काम करेगा। सीधे तौर पर जिस तरीके से बंद बुलाया गया है उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अलग अलग जगह निकलकर इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर बंद के मद्देनजर प्रशासनिक इंतजाम की बात करें तो पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार इस बंद को करने वालों के खिलाफ एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हें भी हटाने की यहाँ पर से कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर अरगोड़ा चौक की है जहाँ पर सुबह से ही कार्यकर्ता और नेता जो है वो बंद को सफल बनाने में सड़क पर उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। रांची में बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टायर जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किशोरगंज चौक पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। किशोरगंज चौक से आने जाने वाले सवारी वाहनों को रोका गया, वाहनों को बड़ा तालाब और लालपुर की ओर डाइवर्ट किया गया। वहीं रातू रोड की तरफ भी स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और पूरे इलाके में स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
जेपीएससी जेएससी सीजीएल में हुई कथित धांधली को लेकर कल छात्रों ने विधानसभा घेराव किया था। विधानसभा घेराव में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसके बाद झारखंड बीजेपी की ओर से आज झारखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। और अभी हमारी मौजूदगी रांची के किशोरगंज चौक में है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वे टायर जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। ये किशोरगंज का इलाका है जहां पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वे वहां पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में रांची जिला प्रशासन के लोग भी आप सीधे तौर पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे यहाँ मौजूद है। और आपको बता दें कि जितने भी सवारी वाहन है उन्हें डाइवर्ट करा दिया जा रहा है। रातू रोड और उधर नहीं जाना है। जितने जरूरी के जो वाहन है, जरूरी के जो वाहन है जैसे एम्बुलेंस, उन्हें जाने का अनुमति है, बाकी का अनुमति नहीं है। क्या विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग स्टूडेंट को न्याय दिलाने के लिए यहाँ सड़क पे उतरे हुए हैं। ऐसे तो राजनीतिक पार्टी को यहाँ आने का हक नहीं था। स्टूडेंट मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, बीएससी मैथ ऑनर्स मरवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आज जिंदगी कैरियर मेरा खराब हो गया है, तो आज पार्टी को समर्थन दिए हैं, पार्टी का काम करते हैं। खाली समय में हम सब्जी बेचने का काम करते हैं। रवि कुमार नाम हो गया। आज जो स्टूडेंट का समर्थन में हम लोग निकले हैं। कल देखिए विधानसभा में बेचारा हमारी माँ बहन लोग, छोटी छोटी बच्ची लोग कितना बढ़िया से पर्दे से प्रोटेस्ट कर रही थी। उन लोगों को लाठी चला के मारा गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का माथा फाड़ दिया गया। बताइए ये सही है? सही है? क्या कहना चाह रहे हैं? आगजनी भी की जा रहे हैं, आप लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीका से झारखंड सरकार ने जो काम किया है तो काफी निंदनीय काम है। और जिस तरह लाठीचार्ज किया गया, बहुत निंदनीय काम किया गया। तो हम लोग झारखंड सरकार से और पूरे झारखंड वासियों से चाहते हैं कि आज संपूर्ण झारखंड बंद रहे, शांतिपूर्वक, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरीका से सरकार ने नौकरी बेचने का काम किया है उसके हम लोग विरोध करते हैं और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करता है। सरकार अगर नहीं चेतेगी तो हम लोग चेताने का काम करेंगे। तो सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वह नेता है। किशोरगंज चौक का ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां गाड़ी को रोक दिया गया है। सिर्फ जरूरत के गाड़ी को ही जाने दिया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वे यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं क्या विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ये लाखों युवाओं छात्राओं को भविष्य का सवाल है। देखिए, आज जो एकदम शांतिपूर्वक ढंग से लोग अपना प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव कर रहे थे, उसके ऊपर में लाठी चार्ज किया गया, पानी का बौछार किया गया। तो कुल मिलाकर रांची के अलग अलग जगहों पे आप यही तरह का तस्वीर देख पा रहे होंगे जहाँ पे टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं उज्जवल मिश्रा, जी मीडिया। और कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, अब इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है, क्या माहौल है आज बीजेपी के बंद के ऐलान करने के बाद? देखिए, सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की बात करें, जो उनका 17वां दिन आज आंदोलन चल रहा है, उन्हें तमाम राजनीतिक दलों से समर्थन है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से लोग सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, तमाम लोगों ने वहां जाकर कहा था कि छात्र हित के मुद्दों को लेकर उनका समर्थन रहेगा। और झारखंड सरकार भी यही कह रही है कि छात्रों की जो मांगे हैं उनमें ज़्यादातर मांगे जो हैं वो जायज़ है और उस पर सहमति भी बनी है। लेकिन सिर्फ एक मामला जो सीबीआई जांच की मांग है उस पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसे लेकर कल विधानसभा घेराव बुलाया गया था। विधानसभा घेराव के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद बुलाया है। हम अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अमूमन जब भी कोई बंद बुलाता है तो अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद की शुरुआत होती है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक पर ऐसी कोई भी बंद समर्थक नहीं नजर आ रहे हैं, ना ही पुलिस प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी नजर आ रही है। क्योंकि अमूमन ये रहता है कि जब कोई बंद होता है तो भले ही यहाँ पर बंद समर्थक नहीं पहुँचते हों, लेकिन पुलिस बल की अच्छी खासी तैनाती रहती है। लेकिन एक चीज़ है कि शहर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग पॉकेट्स में बंद समर्थक अपने ग्रुप्स के साथ निकल रहे हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि भी उज्जवल किशोरी यादव किशोरगंज की तस्वीर दिखा रहे थे, उससे पहले अरगोड़ा चौक की तस्वीर, हरमू रोड की तस्वीर, और अभी से थोड़ी देर के बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो निकलेंगे किशोरी यादव चौक के पास। वो बंद समर्थकों के साथ, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा है, एक आरोप लगाया है कि बीजेपी का कोई भी झारखंड में जनाधार नहीं है, इसीलिए उनका बंद समर्थन, जो बंद का जो उन्होंने
बुलाया है वो बंद कहीं से भी सफल साबित नहीं होगा। फिलहाल ये तस्वीर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की है, जहां पर तमाम चीज़ें सामान्य से चल रही हैं। परिचालनों का आवागमन जो है वो पूरी तरीके से सामान्य है। हालांकि कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन जो दुकानें बंद हैं उनके खुलने का वक्त भी अभी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उम्मीद ये की जा रही है कि बंद समर्थक पूरी ताकत के साथ रोड पे उतरेंगे और बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल कामरान, यहाँ पर कांग्रेस और सरकार जो है सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलन को गलत डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है। आज जब बीजेपी खुलकर अब इस आंदोलन के समर्थन में उतर आई है, इस तरह से देखा जाए तो जो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं उनका क्या इस पर रिएक्शन है? क्या ये माना जाए कि अब इस आंदोलन पर अगर राजनीति होगी तो ये आंदोलन सही ट्रैक पर चल पाएगा? देखिए, जब से छात्रों ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी जयपाल सिंह स्टेडियम में, वहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। उस कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि कोई भी राजनीतिक दल का सपोर्ट या फिर किसी भी तरीके से वैसी बयानबाजी उस मंच से नहीं की जाएगी। हालांकि तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला था, नैतिक समर्थन। और कल भी जब प्रोटेस्ट करने के लिए वो विधानसभा घेराव करने के लिए स्टूडेंट्स पहुंचे थे तो वहाँ पर ABVP के कार्यकर्ता, आयशा के कार्यकर्ता, तमाम लोग उस बंद को समर्थन करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और जब शुरुआत में जब छात्रों के द्वारा पुलिस पर जूते और चप्पल और पानी की बोतलें फेंकी गई तो तुरंत उसके रिएक्शन में पुलिस के तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया। अब इस मामले पर जो कोर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस विधानसभा घेराव को बुलाया था, JSC रिफॉर्म मंच जो है, उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि उनके उस विरोध प्रदर्शन में कुछ असामाजिक लोग घुस गए हैं और उनके आंदोलन को खराब करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन देर शाम होते होते उन पर भी कहीं ना कहीं बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज हुई। अब इसका विरोध जो है वो छात्र साफ तौर पर दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट का आज 17वां दिन है। वहीं दूसरी तरफ जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुए हैं उसके खिलाफ में बीजेपी सड़कों पर उतरने का बीजेपी ने ऐलान किया है और आज बंद बुलाया गया है। हालांकि फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जरूर जारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए कामरान, जिस तरीके से बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। दुमका में बीजेपी के झारखंड बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर आए और शहर के विभिन्न इलाकों में घूम कर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। बंद के दौरान दुमका के टीन बाजार में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए JMM और कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए JPSC और CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं और घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की CBI से निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। चाहे JPSC हो, चाहे JSSC हो, चाहे CGL हो, तमाम नौकरी को जो है करोड़ों रुपया में बेचने का काम किया और यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी छात्र छात्राओं के सपोर्ट में पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया है। छात्रों का हक और अधिकार, उसका जो नौकरी है उस नौकरी को पुनः दिलाने का काम करे। आपको पता होगा पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस RJD के नेता को पता होगा एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ता है। बीजेपी के झारखंड बंद का असर पलामू में भी देखने को मिल रहा है। मेदिनीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख छमुहान चौक और रेडमा चौक को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम के कारण
दोनों प्रमुख मार्गों पर वाहनों की कतार लग गई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पूरे मामले पर पुलिस की नजर बनी हुई है। और झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों से पूरी तरह मिले हुए हैं और हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचारियों को तो संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जब नौजवान यहाँ का लोग युवा युवती आंदोलन कर रही है तो उनको बरगलाने का काम, कुचलने का काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार छात्र के जो नौकरी है वो बेचने का काम कर रहा है झारखंड में, और कोई भी बहाली, एक भी बहाली सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिससे झारखंड की जनता उग्र हो चुकी है, आंदोलित हो चुकी है। बीजेपी के झारखंड बंद का असर गढ़वा में भी देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने शहर के रंका मोड़ घंटा घर के पास जाम लगा दिया। इस चौक के बंद होने से शहर के सभी मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। बंद के दौरान पुलिस बेहद सक्रिय नजर आई। बीजेपी नेताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर लाठीचार्ज सरकार ने करने का काम किया। आज 18 दिन से प्रदर्शन पर पूरे राज्य के छात्र लोग हैं और अपने हित की बात, अपनी मांगों के लेकर के सरकार के पास प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज किया और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, सीबीआई जांच को मंजूरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। बीजेपी के झारखंड बंद पर जेएमएम ने कटाक्ष किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थिति उस लोमड़ी की तरह है जो शेर के बचे हुए खाने से अपना पेट भरती है। मनोज पांडे ने कहा कि आंदोलन पूरी तरीके से छात्रों का है, लेकिन बीजेपी ने घुसपैठ कर इसे मिसलीड किया है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का, उसमें जबरिया का आप घुसपैठ कर गए और पूरे आंदोलन को मिसगाइड और मिसलीड करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, एबीवीपी के नेतागण और इनके द्वारा जो वित्त पोषित चंद कोचिंग संचालक हैं, सभी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने भी मांग किया सरकार से कि वैसे तत्वों पर निगरानी रखें और कानून के तहत कार्रवाई हो। तो छात्रों की मांग उचित है भाई, छात्र तो हमारे हैं। हम लोगों ने वार्ता भी किया, बात भी की, करीब करीब बातें मान ली भी गई थी, लेकिन थोड़ा दिग्भ्रमित हुए हैं छात्र। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कल 4 बार छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इन हुक्मरानों पे, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों से एक शब्द भी उनके लिए नहीं निकला। कहा साहब नहीं, छात्र गुंडागर्दी कर रहे थे, पुलिस ने अपना काम किया। कैसी बेशर्म लोग हैं। हमने तो रात के अंधेरे में चोरों को ऑपरेट करते देखा था। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पुलिस वालों ने कल जिस तरीके से छात्रों पर चौथी बार लाठीचार्ज किया, ये सारी बेशर्मी की हाइट को उन्होंने पार कर दिया है और इसके लिए हम आज सड़कों पे हैं।